बिल्कुल सही तरह से आ रही होगी। मैंने जो है कान में ईयरफोन्स लगाए हुए हैं और मैं अभी एयरपोर्ट आई हुई हूँ और मैं जा रही हूँ ह्यूस्टन टेक्सास फॉर दी हम टीवी अवार्ड्स। मुझे हम टीवी की तरफ से बुलाया गया है कि मैं जो हूँ उनकी तरह से यूट्यूबर एंड कवरेज करूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे पूछा, तो मतलब यकीन भी नहीं आ रहा है कि आई एम गेटिंग टू गो, क्योंकि पता नहीं कभी सोचा नहीं था और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है कि मतलब अजीब अच्छी तरह से लग रहा है। अच्छा, अभी मैं जो हूँ एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ। मेरा इरादा था कि मैं जो हूँ शुरू करूँगी अपनी व्लॉग घर से। ये पहला दिन है जब मैं घर से निकली हूँ और सारी मेरी पैकिंग हो गई थी। ये सारा कुछ मेरा इरादा था कि मैं तब शुरू करूँगी, बट मौका नहीं मिला क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ही लेट हो रही थी। बेसिकली क्या कहते हैं, आई वॉज रनिंग आउट द डोर, मतलब इतनी मैं लेट हो गई थी कि आई वॉज रनिंग आउट द डोर। तो बहरहाल फिर मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे बैठूँगी, यहाँ पे आऊँगी गेट के पास बैठ जाऊँगी, ज़रा सुकून की सांस लूँगी, फिर जो है मैं एक वीडियो बनाऊँगी। और पता है ये एक्चुअली मेरा पहला वीडियो है बाहर इस तरह से, मतलब बिल्कुल अकेले, ना मेरी अम्मी मेरे साथ है ना मेरे कोई साथ है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और पब्लिक के अंदर जो है मैं ऐसे अपने आप से बात करें कितना अजीब लगेगा, ज़रा इमेजिन करें आप। बट चलें, कॉन्फिडेंस हम लेते हैं, पकड़ते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं और करते हैं शुरू। तो बस अभी गेट पे आई हूँ, गेट पे बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि कंटेंट अपना सोच रही हूँ कि किस तरह से थोड़ा सा कैप्चर करना है। और बस आराम भी थोड़ा सा कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मेरी भाग दौड़ लगी हुई थी इस सारी चीज़ों को मतलब तैयार करने में, कपड़े वगैरह। बोर्डिंग बस मेरे हाथ से शुरू होने वाली है एंड आई रियली होप कि मेरी आवाज़ सही तरह से रिकॉर्ड हो रही हो। आई होप कि जो हमारे हैं कान में जो लगे हुए हैं बिल्कुल सही तरह से इसको पकड़ रही हो मेरी आवाज़ को, क्योंकि मैंने चीखना नहीं है, थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। चलें, थोड़ी देर में बात होती है। ये हो गया हमारे जहाज़ जो हमें लेके जाएगा अटलांटा, हमारी पहली कनेक्शन की तरफ। We'll update you once we get up to cruise as to the arrival time in Atlanta and the weather there. For now, sit back, relax, enjoy the flight. Let us know if there's anything we can do to make the cab more comfortable for you. Thanks so much for joining us today on Delta. Enjoy the ride. अब आप इस बेचारे बंदे को देखें कि ये कितनी मेहनत से काम कर रहा है, सबके लगेज अंदर डाल रहा है, सबके सूटकेसेस अंदर डाल रहा है, साथ में स्कैन भी करे जा रहा है, अंदर भी डाले जा रहा है, अकेले अकेले। बट आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ का निज़ाम कितना अच्छा है कि आपको पता भी चल जाता है एक ऐप के ज़रिए कि आपका सामान जो है जहाज़ के अंदर पहुँच चुका है। तो ये भी बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर आप अपना लगेज भी साथ में ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमारा लगेज गुम जाए तो हमें कितनी बड़ी परेशानी होती है। अब हम वाशिंगटन डीसी को कुछ दिनों के लिए अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं और हम चल रहे हैं अब ह्यूस्टन टेक्सास की तरफ। हम आपको ज़रा बादलों का भी नज़ारा दिखा दें कि कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है। बादलों की कुछ बात ही और होती है, नहीं? कितना प्यारा व्यू है। अब हम पहुंच चुके हैं अटलांटा जॉर्जिया और मैं जल्दी से एयरप्लेन से उतरी हूँ और दूसरी तरफ मैं भागी हूँ दूसरी गेट के लिए। अब जो है हम जा रहे हैं अटलांटा से और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ह्यूस्टन की तरफ चल रहे हैं। Like I remember you.
अच्छा जी, तो अब मैं होटल के कमरे में आ चुकी हूँ। अब सुबह के 1 बज रहे हैं और मैं थक के जो हूँ, मैं थक के चूर हो चुकी हूँ। आप इसको और किस तरह से कहेंगे, मेरा दिमाग भी इस वक्त जो है काम नहीं कर रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूँ। कमरे में अंदर आके जो है मैंने पहले तो सबसे पहले जो है मैंने एक वाइप लिया, जो आप हाथ या क्लीनिंग वाइप आप उसको कह लें। मैंने सारी चीज़ें जो पहले से मैंने उसको सारी चीज़ें ज़रा साफ़ की। मेरी आदत है, मैं बहुत ही ज़्यादा जर्माफोब हूँ और सफाई की मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो पहले तो मैंने आके कमरे में जो है सारी चीज़ें मैंने पहले क्या कहते हैं वाइप किया। वाइप करने के बाद जो है फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी, अनपैकिंग मैंने की ताकि जो मेरे अगले 4 दिन हैं वो ज़रा आसानी से गुजर जाए। फिर जो है मैंने जाके अपना खाना खाया। यस, आज तो मैंने लंच भी नहीं किया, इतना मैं बिज़ी थी आज कि मुझे मौका ही नहीं मिला लंच करने के लिए। तो मैं जो हूँ एयरपोर्ट में जब थी, मुझे इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी और फ़्लाइट में उन्होंने कुछ नहीं दिया सिवाय लाइक क्रैकर्स के। तो बस अब फिर मैंने अभी यहाँ पे आई थिंक फिर से 11 बज गए थे। फिर मैंने खाना खा के फिर मैंने और ज़रा हिम्मत की। फिर करते करते जो सारे मैंने अपने काम कर लिए। एंड नाउ फिर मैंने नहाने के बाद जो है फिर मैंने अपने मुंह को ज़रा संभाला सारी लोशनें लगाई। देन उसके बाद जो है अब मैं बिस्तर के अंदर घुसी हूँ और मैं मेरे ख्याल से अब सोने लगी हूँ या थोड़ा सा पहले आराम कर लूँ, क्योंकि मेरी टांगें इस वक्त इतनी दर्द कर रही हैं। आप यकीन नहीं करेंगे या आप यकीन करें कि मेरे पैरों के नीचे जो है ब्लिस्टर्स पड़ चुके हैं। और हालांकि पता नहीं लास्ट टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा कि पिछली दफ़ा कब ब्लिस्टर्स पड़े हैं। तो कहने का मकसद ये है कि काफ़ी बिजी मेरे पिछले के पता नहीं कितने दिन गुजरे हैं कि मैं अपनी टांगों पे बहुत मैंने वो वॉकिंग की है। बहरहाल अब मैं सेटल इन हो चुकी हूँ कमरे के अंदर। डे 1 का व्लॉग यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मैं चलती हूँ सोने, आराम करने, फिर सोने, और हम मिलेंगे फिर कल इंशाल्लाह। लव यू, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, माय ब्यूटीफुल लव्स। आज हो गया है हमारा दूसरा दिन और अब जो है मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ, बस कपड़े मैंने बदलने हैं और फिर हम जा रहे हैं अब बाहर जाके जो है सबसे पहले आज का काम ये है कि मुझे अपने नेल्स करवाने हैं। मुझे कल बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था कि मैं अपने नेल्स करवाऊँ, तो अब यहाँ पे मैंने एक जगह ढूंढ ली है और हम अभी पहले वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद जो है फिर मैं मॉल जाऊँगी। मॉल से मुझे बस 2-3 चीज़ें लेनी है और ऐसे ही घूमना भी है, क्योंकि पूरा दिन अब कमरे में तो नहीं मैंने बैठना। अच्छा, मैं समझ रही थी कि आज थर्सडे को जो है रिहर्सल्स होनी थी वहाँ अरीना में, मगर आज वो रिहर्सल्स स्टार्ट नहीं है। वो एक्चुअली कल फ्राइडे को रिहर्सल्स होंगी अरीना के अंदर। तो कल जो है हम वहाँ से व्लॉग करेंगे सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ। वो अपनी रिहर्सल्स कर रहे होंगे और फिर हम उनको देखेंगे और उनसे बातें भी करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। और बस अब मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। और क्या बताऊँ, कपड़े बदलने जा रही हूँ। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ कि मैंने सुबह में अपना कमरा बदला था, क्योंकि पहले जो मुझे कमरा मिला था वो बिल्कुल एलिवेटर के पास था और बार बार जो है वो मैं सोई हूँ सुबह के 2 बजे और उठी हूँ फिर मैं 6 बजे, क्योंकि जो एलिवेटर था वो इस्तेमाल हो रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो उसकी वजह से जो है मुझे मेरी पूरी तरह से वो नींद नहीं हो पाई। तो मैंने कमरा बदला है। अब दूसरी साइड जो है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, नीचे पूल है और ढेर सारी यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। तो मैं अब इसको फ्लिप करने वाली हूँ और आप लोग देखेंगे कि मुझे अब क्या नज़र आ रहा है। ओके जी, ये हो गया है हमारा व्यू, ह्यूस्टन का व्यू। यहाँ पे ढेर सारी टॉल बिल्डिंग्स हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं। और ये जो है होटल का दूसरा साइड है ओवर हियर, यहाँ पे और कमरे हैं। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे पूल है और यहाँ पे लोग उसके अंदर हैं। और फिर हम इधर देखें तो इधर थोड़ा सा पता नहीं क्या, ये पानी है किसी तरह का, पता नहीं लेक है या क्या है। और इधर भी ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं। हम जूम करें
देखें कितनी यहाँ पे मतलब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं, दूर तक जो है बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। अच्छा वैसे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे जो है फ्लैट लैंड है, हिल्स नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा पहाड़ नहीं है, बस ज़्यादा फ्लैट ही लग रहा है। और जो दूसरे कमरे में थी मैं उसमें भी बस ये फ्लैट ही लग रहा था। तो बहरहाल अब ये मैंने अपना व्यू चेंज किया है, कमरा बदला है। होपफुली आज रात को मैं सो पाऊँगी क्योंकि मैं फिर से मैं थक रही हूँ। मैं बार बार यही कह जा रही हूँ, अच्छा मैं फ्लिप कर रही हूँ इसको कि मैं बार बार यही कह जा रही हूँ कि मैं थकी हुई हूँ। इट इज़ खज़ मैं थकी हुई हूँ क्योंकि मैं रात को सही तरह से सो नहीं पाई हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मैं अच्छी नींद पाऊँगी ताकि मैं कल फ्रेश हो सकूँ फॉर दी रिहर्सल्स। सो दैट इज़ इट। अब मैं जा रही हूँ, कपड़े बदल रही हूँ और फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। I still remember how it used to be, holding hands, running wild and free. Crossed our hearts, said we never let go. I still think about our younger days, how we dreamed about a better life, holding you so close to me in the backseat of your ride. We fell apart, thought we lost everything, just lost in our memories. And I sure hope you do remember me like I remember you. अच्छा जी, अब मैं कमरे के अंदर आ चुकी हूँ अपने खाने के साथ और मेरे पास है रायता और सलाद और चिकन बिहारी कबाब और भिंडी और मैंने अपने नेल्स भी करवा लिए हैं। तो वी आर गुड नाउ। अब बस हम खाना खाएं, थोड़ी सी एनर्जी आए। अच्छा तो अब 11:40 हो चुके हैं, 11:40 हो रहे हैं रात के। और बस मैंने खाना खा चुकी हूँ, सारा कुछ हो चुका है, आराम भी कर रही हूँ। और अब जो है मेरे ख्याल से अब मैं अपना ज़रा चेहरा जाके मेकअप वॉश करूँ और सोच रही हूँ कि फिर सोया जाए क्योंकि कल है हमारा बड़ा दिन, रिहर्सल्स का दिन है। और मैं अभी अपनी बहन को मैसेज कर रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कल मैं सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो हमारे हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उन सब से सिंगर्स, द एंटायर पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीवन, सब मतलब जो हैं हम के पार्ट ऑफ हम हैं, उनसे मिलूँगी मैं। मतलब लाइक इट्स आई एम शॉक्ड। आई मीन और भी कितने सेलिब्रिटीज़ होंगे वहाँ पे। हानिया आमिर होगी वहाँ पे, आसिम अजहर होंगे वहाँ पे, मैं हयात भी होंगी, सनम जंग भी होंगी, सारा खान भी होंगी, यमुना भी होंगी। मतलब कितने हमारे सेलिब्रिटीज़ होंगे कल। इट्स वेरी बहुत लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो बस अब देखें, आई कैंट बिलीव कि कल जो है फ्राइडे हो गया और फिर डे आफ्टर टुमारो सैटरडे, और बस इतनी जल्दी से ये 2 दिन अब गुजरेंगे और फिर संडे है मेरी वापसी।
तो बस अब यकीन नहीं आ रहा कि बस ये 2 दिन इतनी जल्दी से गुजरेंगे। और क्या कहूँ, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हुई है। गलती ये है कि आज जो है मुझे ज़रा आराम करना चाहिए था, और ये नहीं कि मैं बाहर जाऊँ। तो ये मुझसे गलती हो गई, क्योंकि वैसे ही मैं इतनी थकी हुई थी, जैसे मैंने आप सबको कल बताया। और फिर उस थकन के साथ मैंने बिला वजह अपने आप को और थका दिया बाहर जाके। पोजीशन कितनी अजीब है ना। तो और ज़्यादा थका दिया मैंने, तो मुझे ज़रा आज आराम करना चाहिए था, क्योंकि अगले 2 दिन काफ़ी बिजी हैं, और फिर तीसरा दिन तो ट्रैवल होगा, तो उसमें भी वैसे ही थकन होती है। तो बहरहाल मेरे हाल से अब मैं जाऊँ अपना ज़रा ये मुँह दहूँ नहीं वॉश दहूँ व्हाट, इतनी थक गई हूँ, मुझसे ये बोला भी नहीं जा रहा। ओके, सो I am going to go wash my face and then go to sleep. So I think मैं सोच रही हूँ और क्या मैं बताऊँ। मैं ये बता सकती हूँ और क्या शेयर करूँ। ये बता सकती हूँ कि मैं जब बाहर गई थी तो अपने नेल्स तो मैंने करवा लिए और बस सही किया उसने एक्चुअली। हाँ, ये मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। उसने बहुत ही ख़राब ऐसी शेप दी थी कि मैं बता नहीं सकती। इतनी मतलब मैं हैरान। मैंने कहा ये क्या है, हेलो आप ऐसे ही इसको छोड़ोगे? फाइल जब आप करते हो उसको ज़रा स्क्वायर और एक शेप दी जाती है। मैं हैरान परेशान। और मैंने उससे पूछा कि आप क्या इसको शेप करोगी या नहीं करोगी, क्या कर रही हो आप? उसने बहरहाल उसने कहा क्या नहीं सही है। तो मैंने कहा क्या सही थोड़ी है ये, इसको सही करो यहाँ से। बहरहाल लाइटिंग कितनी अच्छी है इस कमरे की। अच्छा एनीवेज, तो नेल्स जब मैं करवाने गई तो फिर उसने ठीक करवाए, तो वहाँ पे ज़्यादा देर लग गई। देन उसके बाद जो है मैं गई थी एक स्टोर है यहाँ पे, उसका नाम है टारगेट, और यूएस में होता है ये। एंड बेसिकली लाइक इम्तिहाज़ की तरह है। तो वहाँ से मुझे कुछ बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। वहाँ से फिर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, फिर आगे गई, मॉल गई मैं, और मॉल पे बस थोड़ा सा वॉकिंग की। और वहाँ पे जो है मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो गया था, क्योंकि फिर जैसे मैंने बताया था कि पिछले 2 दिन काफ़ी वॉकिंग हो गई थी, तो आज मुझे आराम करना चाहिए था। तो उसकी वजह से और मेरी टांगों में थकन हो गई। बट एनीवेज मैं मॉल इसलिए गई थी कि मुझे जो है एक मेरा ब्रश जो है, आप लोग सोच रहे होंगे एक ब्रश से बहुत फ़र्क पड़ता है, वही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो एक ब्रश जो है वो मैं साथ नहीं लेके आई थी, तो उसकी वजह से जो है मुझे जाना पड़ा। तो वो लेने गई थी। और यहाँ का मॉल इतना बड़ा है, इन्होंने जो है दुबई स्टाइल की तरह से बनाया है। इतना बड़ा मॉल है, मैं हैरान थी। और इतने डिफरेंट पार्किंग गराजेस हैं कि मतलब कलर से हैं कि ऑरेंज ब्लू इस तरह से जो भी उनके वो हैं। तो बहुत बड़ा मॉल है। वो शॉक्ड कि इतना बड़ा इन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो या बस मॉल फिर इतनी वॉकिंग वहाँ पे हो गई। ब्रश लिया, वहाँ से फिर खाना लिया, और खाना मैंने लिया था यहाँ एक है रेस्टोरेंट, उसका नाम है आगाज़ रेस्टोरेंट। सो वहाँ से मैंने खाना अपना लिया, बिहारी चिकन एंड भिंडी, एंड खाना मज़े का था। बट आई थिंक जो फ्लेवर जो मैं खाना चाह रही हूँ ना, वो है बिल्कुल कराची स्टाइल। आप लोग जो कराची से हैं इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो कराची का खाना होता है वो बहुत ही, उसका मज़ा ही थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। एंड उसका मज़ा क्या बताएं। और स्पेशली जो बारबेक्यू खाना होता है इतना मज़े का होता है, तो वो मुझे बड़ा खाने को दिल चाह रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। बट वो एग्जैक्ट तो नहीं मिला, बट चले फिर भी देसी खाना तो खाना पड़ता है ना भाई, क्या करें। आई लव माई देसी खाना, एंड स्पेशली सब्जीज एंड दाल्स। अच्छा
तो खाना खा के भी फारिग बैठी थी, फारिग हो गई क्या बट खाना खा के बैठी थी और फिर मैंने ड्रामे देखे। ड्रामे देखने के बाद जो है अब मेरी आँखें भी लाल हो रही है, तो अब इस हाल से बंद करते हैं आज के लिए। आज था डे 2 ऑफ व्लॉगिंग और हम फिर कल मिलेंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम काटते हैं। लव यू गाइज सो मच एंड आई विल टॉक टू यू टुमारो। आप सबसे कल फिर बात होगी डे 3 के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लव्स। अभी सुबह के 8:30 हुए हैं। आज है डे 3 ऑफ व्लॉगिंग और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। 9:30 बजे वो ख़त्म कर देते हैं और 8:30 के बाद भी हो चुका। आई थिंक इट्स 8:40 नाउ। तो बस अब मैं नाश्ते की तरफ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं कॉफ़ी लूँगी एंड देन नाश्ता चलता है। तो चलें हम नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, अभी मेरा नाश्ता है इधर बिग बोल ऑफ फ्रूट्स और साथ में है मेरे ओटमील। और ओटमील जो है मैं खुद घर से लेके आई हूँ और बादाम और ये काशू रेजन्स भी खुद ही घर से लेके आई हूँ मैं। और इसकी वजह ये है कि ओटमील जो मेरा ये है दूसरा तरह का है। इसके अंदर चिया सीड्स भी होती है, कीनवा और रेजन्स, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे होंगी या नहीं, तो खुद घर से ले आई। साथ में मेरी है कॉफ़ी और इसके अंदर है आलमंड मिल्क, बादाम का घी, जो मैं इसके अंदर भी डालूँगी थोड़ी देर में। और ये छुरी मेरी खुद समझ में नहीं आ रही कि मैंने छुरी क्यों लिया है सुबह। तो अभी कॉफ़ी नहीं मैंने पी, तो इसलिए हो सकता है कि गलती से मैंने उठा लिया। चलें। अच्छा, सूरत हाल अब कुछ ऐसा है। अच्छा, मेरा सारा मेकअप आपको दिखा दूँ। ये मेरा सारा मेकअप है। ये मैंने नई लाइट्स ली थी ट्रैवल जो कर रही हूँ, तो मेकअप जो है कब होटल में जो है लाइट्स सही नहीं होती हैं, तो आपको जो है लाइट्स अपने साथ कैरी करनी चाहिए। तो ये मैंने ली थी, इनको मैं ट्राई कर रही हूँ। और दूसरा जो वो सफ़ेद चीज़ उधर पड़ी हुई है, तो वो मुझे ज़्यादा समझ में आ रही है। ये मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इसकी एक्सक्यूज़ मी, इसका जो है अगर ये सामने आए तो सही लगेगा, मगर जब साइड से आ रहा है तो थोड़ी सी फ़र्क पड़ रही है लाइट में। बहरहाल मैं बता रही थी कि सूरत हाल अब ऐसा कुछ है कि मैं बस अपने बाल बना रही हूँ, लिपस्टिक लगानी है, कपड़े बदलूँ और फिर मैं निकलूँ रिहर्सल्स की तरफ। और अब जो है मैं नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं क्यों, मगर हाँ नर्वस हो रही हूँ मैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा एंड आई कैंट वेट सो लेट्स सी। इंशाल्लाह आई एम होपिंग बहुत ही अच्छा वक्त गुजरेगा हमारा एंड या तो बस अब चलो और अपने बाल बनाओ। अब हम एलिवेटर के अंदर आ चुके हैं। मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और मैं अब जो हूँ इतनी नर्वस मैं हो रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं क्यों नर्वस हो रही हूँ। हालांकि मुझे होना तो नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक क्यों होना चाहिए। अब मैं नर्वस हो रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि मैं नर्वस ना हो, कि मैं अपने नर्वस को कॉम करूँ, बट हियर वी गो। वैसे शो कैसा जा रहा है? शो अच्छा जा रहा है। और मेरी गाड़ी क्यों नहीं आई है? फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलूँगा, खाने का नाम लूँगा, इसके साथ शेयर करेंगे रोस्ट, वाटर रोस्ट।
Joey doesn't share food. Okay, this is something very aggressive. आज के खाने का नाम लेते हैं आलू कीमा. What the definition could be? I don't give a yum. Any name. If I would share it, I would share it with my mom. boneless chicken handi. With my friends actually. This Hassan, this Kashif, and Gohan. तीन हो गए. Thank you so much, Kino. And we are definitely looking forward to see you tomorrow on Hum Awards. So, Iqra, how does it feel to be in Houston? It feels great. It's my second time here, and I get so much love from Houston every time I come here. Okay. But I feel like the love has increased a lot this time around. So I'm having a good time. That's awesome. And what are you going to be doing for your beauty and fashion? What are you wearing tomorrow? I'm gonna try to keep it simple when it comes to makeup, but Okay. because my dress is quite overpowering this time around, so I'm keeping a fusion. But for national anthem, I'm going complete desi. I want to represent our culture, Pakistan. So that's Okay. why for national anthem, I will be wearing the simplest shalwar kameez you can ever find. Oh, Literally, wow. it's just plain white. That's Wow. it. One question that I always wonder is, who does your makeup? I do it myself. You do it yourself? Well, for dramas, we have makeup artists, obviously. Uh-huh. But whenever there's events, mostly I do my makeup myself. Oh, if there is wow. somebody else, I'll probably tag them in the post. Oh my gosh, that's amazing. Yeah, I love doing makeup. I'm like a makeup junkie, so I love that. Awesome. This is my heaven right now because I see Ulta and Sephora everywhere I go, so I'm like, You better watch that credit card bill rack up, right? don't remind me. Just remind me when I go back to Pakistan. Not right now. All right, Cooper, thank you so much. Thank you. What is your beauty routine? My beauty regime every night. Uh-huh. So I start off with putting some palm oil on my cheeks. Never go below the cheeks because that messes up the contours. Anyway, let's start. Okay. So, Azan, welcome. And did I pronounce your name right? Okay. And how does it feel to be performing for Hum TV Awards for the first time? I'm very excited, very grateful. I've been to Houston many times, and the Pakistani communities here are some of the best. And it's an honor for me, and it's a big thing that my first performance is going to be here. She's coming to destroy my interview, which she always does. Placement, dude. Ozark. इनको पैसे खिलाए जी इन्होंने। Will you guys be doing a duo? Like a dance? In life, generally. Almost, I'm coming. Oh, I didn't know that. Well, that's it. You've got a performance? Yeah, he's gonna be shaking that body. Yes, where were we? Okay, so I'm very excited to perform in Houston. The Pakistani community is amazing here, and I hope you guys enjoy the show. Thank you so much. Yes. हाँ मैं भी कुछ कहूँ. आप कोई ले रही हूँ. मैं क्या कहूँ? Beauty routine. हाँ, आपकी beauty routine क्या है? I drink a lot of water, and I drink a lot of water and I exercise, and I find that when you sweat once a day, the cubism has struck. Yes. Once a day, if you have water, yes, exactly. Huh? Oh, I see what you did there. That's what I was supporting you in your act. Oh, What's up? there we go. This is my beauty routine. Yeah. That's it. Just have a lot of water. it. Yeah. Okay, Yeah, cool. water. Any other words? From the Any great other words? Mooroo? I'm having a great time. A lot of celebrities here. Thanks. I've got the most expensive gaffer here. Just check it out. Best Popeye is the best. Awesome. Thank you. Thank you. अच्छा मैं दूसरे एलिवेटर के अंदर आ गई हूँ रिहर्सल से निकल के अब जो है मैं होटल की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे सब ठहरे हुए हैं और मेरा फ्लोर आके अभी बात करती हूँ. Hi, my name is Adnan Siddiqui and I'm from Pakistan, and I really work hard for my job. In a way, I'm a starving actor. A starving actor बिल्कुल भी रही. I can't believe कि हमारे साथ अदनान सिद्दीकी बैठे हुए हैं सामने. As I've mentioned, I'm a huge fan of yours. I'm really and honored. just I can't even, I don't have the words to describe how much I love your work and your personality. I think all Thank you of so our much. I'm really extremely honored. absolutely. So is this your first time here in No, Houston? no, this is my second time in Houston. The first time I came for one of the charities for Indus Hospital, Acha. and now I'm here for the Hum Awards. It's 7th Hum Awards, and it's happening. And I think what Hum Network has done for the people, I mean, I would rather say people living abroad, Pakistanis, American Pakistanis, Canadian Pakistanis, and soon you will be seeing UK Pakistanis will be organizing these awards
in UK, now in USA. I think it's a great opportunity for all the American Pakistani to witness all their favorite actors, singers, comparers, and all the dignitaries from Pakistan and all over the world. I couldn't agree with you more. How does it feel to be part of such a great event and organization that puts such a grand program for all of us? I think I'm on cloud nine. I feel that it is a must thing for all the for the fraternity of Pakistan, showbiz fraternity of Pakistan, to be recognized all over the world and competing with the rest of the medias, I guess. And I think it's a great initiative by Hum Network, as I said earlier, and hope it will go on. Couldn't agree more. Thank you. And lastly, 2 questions, fashion related and somewhat beauty related. Fashion and style, what will you be wearing? Who will you be wearing? If you can reveal that. So so my fashion statement is very classical. I don't want to experiment things which are meant to do experiments. I'm more of like a classical thoughts of school, and I'll be wearing something black. It's like a modern sherwani with trousers, and that's about it. And my tailor, it's all tailor made. Have no designers, and specially made for me by my tailor ambassador, who does amazing suitings, shalwar kameez. He does everything for me. My shalwar kameez, my trousers, my shirts, my suits, and of course my sherwani as well. Very nice. Now, do you get to design them as well? I'm sorry? Do you get to design them as well, or do you just let your tailor No. them? I don't trust anyone. I have to design it myself, and I keep it very simple, very basic. Okay, very cool. And beauty related, are you going to be wearing any sort of man makeup on the red carpet? Is that something that we often see on the male actors? You mean makeup? Yeah, like concealer, light touch So up. I don't consider myself as a metrosexual. I don't categorize myself in that category. So I believe in natural beauty. I believe in going with the grace. That's about it. I agree with you. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure speaking with you. Pleasure speaking with you too. अच्छा, तो अब मैं अपने कमरे के अंदर वापस आ चुकी हूँ. आज है डे 3 और अब बज रहे हैं सुबह के 1 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, और मुझे हो रही काफ़ी थकन. तो मैं यहाँ पे जो हूँ अपना व्लॉग ख़त्म करने लगी हूँ. अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कल जो हूँ इसको ज़रा आज की जो इवेंट्स थी उसको रिकैप कर सकूँ, और क्योंकि काफ़ी मैंने बातें करनी है आप सब से. तो अभी यहाँ पे जो है हम ख़त्म करते हैं, और डे 4 कल हम मिलेंगे. तो आज के लिए सबको जो है मेरी तरफ से गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड स्लीप वेल, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह. लव यू गाइस सो मच. बाय.